मीरा भाईंदर में बीएमसी इलेक्शन तूफानी जोरों पे है और लगातार हर गली में, हर नाके पर एक ही चर्चा चल रही है कि अगला जो चुनाव होगा, यानी 20 अगस्त को जो चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर जनता क्या सोचती है, उम्मीदवार क्या सोचते हैं। और पहली बार ये तस्वीर उभर कर आई है मीरा भाईंदर नगर पालिका के लिए कि एक वार्ड से 4-4 ऑप्शन मिलेंगे जनता को, जो चाहते हैं कि एक नगर सेवक के बदले 4 हों, तो 4-4 की एक संख्या में एक कमेटी गठित की गई है और उसको लेकर एक वार्ड में 4-4 उम्मीदवार होंगे आपके लिए। तो और अभी जो सबसे अहम सवाल है, वार्ड क्रमांक 9 में जो कांग्रेसी गढ़ माना जाता था, यहाँ की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। भारी संख्या में जो रुझान देखने को मिल रहे हैं वो शिवसेना की तरफ हैं और सलमान हाशमी यहाँ के काफ़ी समय से एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर तो थे ही बाकी लोगों के साथ साथ, लेकिन समाज सेवा के जरिए उन्होंने नाना नानी संस्था का एक अलग रुख अपनाया है और उनकी पत्नी इस बार खड़ी हुई हैं, जमीला सलमान हाशमी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई इस चुनाव में एक जो जिम्मेदारी का एहसास उन्होंने किया है वो कैसे और किस तरह से इनके पास आया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो चुनाव के लिए। आपको क्या लगता है कि आप जो चुनाव में खड़ी हुई हैं, किस तरह से जनता के बीच जाके सेवा करेंगे उनकी आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जमीला सलमान हाशमी, आपके बहू बेटी मैं खड़ी हूँ। हमारे सोहन ने इतना दिन कई साल से बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ किए। इस सेवा करने की मौका दीजिए। तो एक जो उम्मीद है, युवाओं की सोच वाली बात है कि उम्मीद मौका दीजिए हमें। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये उद्धव ठाकरे साहब जो रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, यही सलमान हाशमी जी हैं और इन्हीं की पत्नी यहाँ से खड़ी है वार्ड नंबर 9 से। जाहिर तौर पर इनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी होगी। सलमान, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नई चुनौती का सामना करना पड़ा है, कभी भी हमने नहीं सोचा था कि 4-4 लोग खड़े होंगे। देखिए, ऐसा है कि हमारे सामने कोई चुनौती तो नहीं है और चुनौती दिख भी नहीं रही है, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं। सेवा करते चले आए हैं, सेवा करते जाएंगे जब तक अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जान डाली है। हमारी सांसें जब तक चलती रहेगी हम सेवा करते रहेंगे। हमारे हिसाब से तो नया नगर का जो कंडीशन आज के डेट में आप देख रहे हैं कि एक हमारे मुसलमानों के रहनुमा हैं जो एमएलसी रह चुके हैं, तब इस नया नगर का डेवलप नहीं हो पाया। हमारे रहनुमा हैं जो यहाँ के उप महापौर रह चुके हैं, यहाँ की उप महापौर रह चुकी हैं, जो इस एरिए का डेवलप नहीं हो पाया है। आज आप पूरे नया नगर के अंदर वार्ड नंबर 9 से लेके 22 और 19 तक आप देख सकते हैं कि कोई भी सोसाइटी से लेके कोई भी एरिए में अगर साफ़ सफाई हो या रोड का डेवलप हुआ हो तो वो कुछ नहीं हुआ है। आज तक जो भी हमने हमारे नाना नानी सुलभ जीवन संस्था के माध्यम से कार्य किया है वो कार्य आपको दिखेगा, क्योंकि हमने रोड के लिए आंदोलन के लिए किया, पानी के लिए आंदोलन किया और ऐसे हमारे 7 मुद्दे थे, जो 7 मुद्दे आपको हम बता देना चाहते हैं। पहला मुद्दा था हमारा कि बुज़ुर्गों के लिए आश्रम की जगह चाहिए। दूसरा मुद्दा था हमारा मीरा रोड स्टेशन से लेके भाईंदर फाटक तक रेलवे पटरी सट के जो ओपन गटर है, जिससे गंदगी है और बदबूएं आते हैं, मच्छर से बीमारियां होती हैं, एक्सीडेंट होता है वहाँ पे, वो आरसीसी होनी चाहिए जिससे लोग वॉकिंग टॉकिंग कर सके। तीसरा मुद्दा था हमारा, आप देख सकते हैं कि मीरा रोड आज़ाद नगर से लेके काशी मीरा तक हाईवे पे आप देख सकते हैं कहीं भी शौचालय नहीं है, जो हर बस स्टॉप पे शौचालय होनी चाहिए और मूत्रालय होनी चाहिए, जिससे बहन बेटी भाई और बुज़ुर्ग लोग जो है बस स्टॉप पे बस का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद भी जो लोगों को अगर शौच लगता है, बाथरूम लगता है, तो जाएगा कहाँ? सोसाइटी तो एक्सेप्ट करेगी नहीं, कोई भी सोसाइटी अपने अजनबी इंसान को सोसाइटी एक्सेप्ट करे। तो वैसे लोगों के लिए जो है हमने शौचालय की मांग की थी। आप देखिए, आप सलमान शौचालय की बात कर रहे हैं, सेवा की बात कर रहे हैं, यानी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर दुकान खोल ली है। वैसे लोगों से कैसे मुकाबला करेंगे? वो खर्चा हर तरह से वो जब जनता के बीच जाकर बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जनता को बरगला नहीं सकते हैं कोई भी। जनता जागरूक है और कई सालों से परेशान है। आज हम आपको बता दें कि 2012 में जब चुनाव हुआ था, आज 2017 है, 2012 से लेके 2016 तक आज़ाद नगर सर्कल से लेके मदीना होटल तक, मदीना होटल से लेके नया नगर नरेंद्र पार्क तक और गंगा कॉम्प्लेक्स से लेके सोनाली वाली रोड जो है, उन रोडों को इतनी दिक्कत से सही है जनता ने कि रोड में खड्डे वगैरह सब थे। इतने खड्डे थे कि गिनती में नहीं कर सकते कि कितने खड्डे हैं। जब हमने 2016 में इस रोड के लिए आंदोलन किया, पानी की समस्या थी, पानी के लिए आंदोलन किया,
तो जाके वो समस्या दूर हुआ। हमने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, रोड पे खड़े होकर रोड का मरम्मत करवाया, उसको दुरुस्तीकरण करवाया, तब जाके आज रोड पे अच्छे तरीके से लोग चल फिर रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि हमारे सामने कोई नेता या कोई भी अभिनेता हम उनको नहीं मानते हैं। हम सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते चले आए हैं और सेवा करते चले जाएंगे। जनता जागरूक हो चुकी है। भले ही कितने भी दुकान खोल के बैठ जाएं लोग, भले ही लोग पैसों की लालच दें, भले ही लोग पैसे ले जाके घर घर तक पहुंचा दें, लेकिन वोट वो जिसको देना है वो वही देंगे। उनको मालूम है सच्चे को देना है, अच्छे को देना है, जमीला सलमान हाशमी को देना है और शिवसेना पार्टी को लाना है। क्योंकि शिवसेना पार्टी ने, हम आपको बता दें कि आमदार प्रताप सरनाईक जी ने पानी जो 75 मिली पानी आया है मीरा भाईंदर के अंदर, तो वो प्रताप जी सरनाईक साहब की देन है, जो विधानसभा में उन्होंने इस चीज़ का आंदोलन किया, मोर्चा किया और उसके लिए निलंबित भी सहनी पड़ी उनको। वो सारी चीज़ होने के बावजूद भी उन्होंने ये सारी मुद्दों को लेके जो है पानी का समस्या दूर करा। आज जो आरसीसी का काम रोड का हो रहा है मीरा भाईंदर के अंदर, जहाँ जहाँ भी हो रहा है, वो आमदार प्रताप सरनाईक की देन है जो आरसीसी हो रही है। आज रेलवे मेट्रो जो काम हो रहा है वो आमदार प्रताप सरनाईक जी का देन है। आज बीजेपी आमदार जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैनर पे हैं, लोगों से चोरी कर रहे हैं और पार्टी से भी चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खाली बस एक ही छवि है, वो बैनर पे दिखते हैं कि मैं मीरा भाईंदर, स्वच्छ भारत और स्वच्छ मीरा भाईंदर और डेवलप मीरा भाईंदर। कहाँ पे डेवलप दिख रहा है? कहीं भी डेवलप तो दिख नहीं रहा है। आम गरीब आदमी और गरीब हो गया और जो अमीर थे वो तो और गरीब होते जा रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में आप देख सकते हैं जीएसटी लग गई है। पहले नोट से लोग उभर नहीं पाए थे, आज जीएसटी से उभर नहीं पा रहे हैं। तो हर बिजनेसमैन परेशान है और जनता परेशान है। जनता जनार्दन है, जनता सब देख रही है हमारे प्रताप सरनाईक जी का काम और बीजेपी के आमदार का काम देख रहा है। फिलहाल उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे प्रताप सरनाईक जी जो आमदार हैं वो 7.5 सालों से हैं और ये 2.5 सालों में विकास कर दिए हैं। बाकी जो 7.5 साल से बैठे हैं वो विकास ही नहीं किए। ये कोई मुद्दा होता है? आज आप देख रहे हैं कि जो प्रताप सरनाईक जी ने काम कर दिया है, मैं उनको सलाम करता हूं कि ऐसे आमदार को हमेशा आमदार के पद पे रहना ज़रूरी है। या तो उनको लोकसभा में जाना चाहिए, नहीं तो आमदार के पोस्ट पे हमेशा रहना चाहिए, जिससे जो है जब मीरा भाईंदर का डेवलप कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से उनको बड़ा पोस्ट मिलेगा, मंत्री पोस्ट मिलेगा। तो शायद है कि महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि मुंबई में आप देख रहे हैं कि जो 550 का एरिया है फ्लैट का, उसका टैक्स माफ़ हो चुका है, थाना में माफ़ हो चुका है। अब रही बात मीरा भाईंदर की बारी, तो मीरा भाईंदर में भी शिवसेना जिस दिन सत्ते में आ गई, तो मैं जहां तक जानता हूं कि मीरा भाईंदर के अंदर जो 550 के एरिए में जो फ्लैट है, जो रहने वाले लोग हैं, उनका टैक्स माफ़ हो जाएगा और पानी की समस्या तो दूर ही हो चुकी है, रोड की समस्या से भी दूर होंगे, हर चीज़ से उनको सुविधा मिलेगी। जहाँ तक हम जानते हैं। अच्छा, शिवसेना में एक नया नेतृत्व देखने को मिल रहा है। गिलबर्ट मेंडोसा जो कल तक एनसीपी में थे, अब वो शिवसेना के बीच आ गए हैं। ऐसे में इनको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से गिलबर्ट मेंडोसा भी आए हैं आपकी पार्टी में? देखिए, गिलबर्ट मेंडोसा जी का जितना तारीफ़ किया जाए उतना कम है। वो मीरा भाईंदर के राजा थे, राजा हैं, राजा रहेंगे। क्योंकि मीरा भाईंदर के अंदर जो उन्होंने दे दिया, उन गरीबों का जो भला कर दिया, आज आप देखते रहेंगे कि माजी आमदार गिलबर्ट मेंडोसा जी, सेठ जी, जो ना तो आज तक कॉलेज खुलवाए, ना तो हॉस्पिटल खुलवाए, सिर्फ यही किए कि लोगों की सेवा किए। जहाँ तक जिसको जो तकलीफ़ हुई उसके लिए हमेशा तट पर खड़े होकर मदद किए और आगे भी आज भी कर रहे हैं। चाहे वो आमदार नहीं हैं या आमदार के पोस्ट पे रहें ना रहें, वो राजा थे, राजा हैं, राजा रहेंगे। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं उनको सलाम करता हूं, उनके काम को और उनके बोलते हैं ना सोच को। वाकई जब नेता के ऊपर आपका भरोसा बढ़ जाता है तब आपको लोग सलाम करते हैं। अभी जमीला से चलते चलते ये जान लेते हैं कि उन महिलाओं को, अगर इस वार्ड की बात करें, वार्ड क्रमांक 9 में बहुत सारी महिलाएं हैं और युवाओं का भी बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पर माहौल देखने को मिला। जमीला, आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगी?
मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी माताओं बहनों, मैं खड़ी हूँ, मेरे माँ बाप मुझे वोट दीजिए। इंशाल्लाह आगे चल के जैसे हमारी सोहन ने बहुत कुछ किया है, आगे भी करते रहेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि आपको जो समझ में आ रहा है उसको आप ज़रूर लेकर जनता के बीच जाएं, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो चुकी है और जनता को ये पता है कि जो अपने बीच का सबसे अच्छा नेता है यानी काम करने वाला, उसके साथ ही चलना आज के दौर में बेहतर होता है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जमीला सलमान हाशमी को एक नया रास्ता दिख रहा है। उम्मीद है कि उनको यहाँ के लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनींद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।